ओके सो आज हम मौजूद हैं अपनी एंगुलर सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम मेन कंपोनेंट्स के अंदर कैसे कॉल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कमांड रन कर देता हूँ ng-serve। अच्छा मैंने एन जी सर्वर लिख दिया है इसको, कंट्रोल-C ng एंड सर्व। एन जी सर्व करके हम इस कमांड को रन कर लेते हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि अगर हमें अपने ग्लोबल रूल्स अप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको बताया था हर कंपोनेंट के साथ हमें उसकी एक्सटर्नल एक CSS फाइल मिल जाती है जिसके अंदर हम उस कंपोनेंट के रूल्स और स्टाइल्स वगैरह डिफ़ाइन करते हैं। बट व्हाट इफ़ के हमारे पास कभी हमें कोई जर्नल रूल्स अप्लाई करने पड़ जाए, यानी हम चाहते हैं कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर वही रूल्स हमारे अप्लाई हों, तो उन रूल्स को किस तरह से हम अलाउ कर सकते हैं और वो रूल्स हम कहाँ पे, यानी वो स्टाइल्स हम कहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर सेम रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारा ये जो सोर्स का फ़ोल्डर होता है, इसके अंदर हमें एक फ़ाइल मिलती है जो कि होती है style.css की। तो style.css की फ़ाइल जो होती है, यहाँ पर आपको एक कमेंट भी दिया हुआ है, यू कैन ऐड ग्लोबल स्टाइल टू दिस फाइल एंड आल्सो इंपोर्ट अदर स्टाइल फाइल। तो यहाँ पर आप ग्लोबल स्टाइल्स भी ऐड कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल की फाइल्स को। सो बेसिकली यहाँ पर जो भी आप स्टाइल्स वगैरह डिफ़ाइन करेंगे वो पूरे के पूरे कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। चलें मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और यहाँ पर आके मैंने लिखा लोकल होस्ट और 42,000 लिख दिया मैंने। तो ये मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट रन हो जाएगा यहाँ पर। और ये हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए थे जिसमें नेव बार था, ठीक है, और ये इनलाइन टेम्पलेट एग्जांपल भी देखी थी कि हमारे पास इनलाइन टेम्पलेट भी होता है, हमारे पास इनलाइन स्टाइल भी होता है और इसके अलावा हमारे पास ऐसा कंपोनेंट भी होता है जो कि इनलाइन टेम्पलेट को भी यूज़ करता है और इनलाइन स्टाइल को भी यूज़ करता है। अब मैं यह करने वाला हूँ, मैं यहाँ से ग्लोबल के ऊपर कोई रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर से मैंने सब कुछ अभी हटा दिया और यहाँ से मैंने नैव बार को भी हटा दिया। सेव करते हैं और मैंने आके अभी अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास आप देखेंगे लोकल होस्ट, अगर मैं 4200 को फिर से रन करूं तो अभी मेरे पास कुछ ये हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अब ये हेलो जो है इसकी CSS हम यहाँ पर भी दे सकते हैं इसकी component.cs फाइल के अंदर, पर मैंने यहाँ पर आके स्टाइल के अंदर लिख दिया कि h1 जितने भी टैग हैं उनका जो कलर है ना वो ग्रीन कर दो। तो यहाँ पर आके मैंने एक स्टाइल लगाया कि जितने भी हमारे पास H1 टैग होने वाले हैं उन सब का कलर हो जाए ग्रीन। सो अब हम चलते हैं रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट के अंदर H2 इस्तेमाल किया है, तो मैं इसको H1 कर देता हूँ। सेव कर लेते हैं तो अब देखो यहाँ पर इसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। अब ये देखते हैं कि भाई अगर हमारा कोई दूसरा कंपोनेंट है, लेट्स सपोज नेव बार का कंपोनेंट था, तो नेव बार के कंपोनेंट के अंदर जो HTML के अंदर मैंने लिखा हुआ है नेव बार वर्क्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है नेव बार वर्क्स, इसको भी मैं H1 कर देता हूँ। यहाँ से आके मैंने इसको भी H1 कर दिया। अब यहाँ पर भी मैंने H1 लिखा है और यहाँ पर जाएं तो अभी हेलो आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पर इसका सिलेक्टर नहीं दिया। तो इसके सिलेक्टर को मैंने यहाँ से कॉल करना है, तो मैं लिखता हूँ ऐप डैश नेव बार। यहाँ पर आके मैंने लिख दिया, ये सिलेक्टर कॉल कर लिया। रिफ़्रेश करते हैं तो अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नेव बार वर्क्स। बट यहाँ पर आप एक चीज़ फोकस करो कि यहाँ पर जो नेव बार कॉल हुआ है उसके ऊपर कलर आ रहा है रेड। अब ये रेड कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने ग्लोबल दिया हुआ है। यहाँ पर मैं H1 दे देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं तो अभी भी रेड आ रहा है। यानी आपके जो ग्लोबल स्टाइल्स हैं, अगर मैं यहाँ से इस कंपोनेंट पे से ये हटा देता हूँ कलर, तो अब देखना अब इसका कलर भी क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो आपको इसकी हायरार्की को समझना लाजमी है कि कौन से स्टाइल कब आपके पास फॉलो होंगे। यानी अगर कंपोनेंट डॉट सी एस फाइल के अंदर CSS फाइल के अंदर आपने कुछ स्टाइल डिफ़ाइन किए हुए हैं तो वो उस कंपोनेंट के लिए
प्रायोरिटी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो यानी अगर आपने इस कंपोनेंट के अंदर ऐप नैव बार का जो कंपोनेंट है इसके अंदर कोई CSS नहीं दी हुई, कोई रूल्स नहीं दिए हुए, कोई स्टाइल नहीं दिए हुए, तो फिर आपके पास आपके ग्लोबल स्टाइल यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। हम एक और ग्लोबल स्टाइल लगाते हैं और हम यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर आके फॉन्ट साइज़ यूज़ कर लेते हैं लार्जर, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेता हूँ लाइक दिस। तो अब ये रूल मैंने लगा दिया ग्लोबली, तो ये हमारे हर कंपोनेंट के लिए काम करेगा अनलेस के ये कंपोनेंट ने अपनी कोई CSS ना दी हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आके इसके अंदर दे दिया कि भाई H1 जो टैग है और H1 टैग के जो फॉन्ट क्या हो, फैमिली हो, वो एरियल यूज़ हो। तो अब देखें मैंने नैवबार का जो कंपोनेंट CSS है उनके अंदर मैंने क्या दिया है, यहाँ पर वाली फॉन्ट फैमिली दी है और ग्लोबल फाइल के अंदर मैंने ले लूसीडा सेंस वाली दी है। तो हम रन करते हैं, आप देखो फर्स्ट वाला जो आपका नैवबार है वो किसको यूज़ कर रहा है, यहाँ पे एरियल वाली इसको यूज़ कर रहा है, और ये किसको यूज़ कर रहा है, यहाँ पर हेलो वाली को यूज़ कर रहा है। आप इसी तरह से क्लासेस में भी काम कर सकते हो, यानी आपने कहा भाई मेरे पास ये इसको मैंने क्लास दे दी और मैंने इसको क्लास दे दी टेस्ट क्लास दे दी, और अब मैंने कहा भाई ये जो ग्रीन कलर वाला रूल है ना ये टेस्ट क्लास पे लगना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डॉट टेस्ट लिखा और यहाँ पे कलर ग्रीन दे दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो अब आप देखो आपका ऊपर वाला जो है इसके ऊपर ये काम नहीं कर रहा, बट नीचे वाले कंपोनेंट पे यानी ग्लोबल पे ये काम कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो इस पर भी काम करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नेवबार वाले कंपोनेंट में आना पड़ेगा। तो आप फिर से अपने नैवबार वाले कंपोनेंट में आओगे HTML फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पे क्लास दे दोगे और क्लास क्या दे दोगे आप, टेस्ट। तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर हमने क्लास भी लगाई हुई है और इसके ऊपर कौन सा स्टाइल लगा हुआ है, इसके ऊपर इसके H1 का भी स्टाइल लगा हुआ है। तो अब कौन सा स्टाइल यहाँ पर लगेगा, तो अब आपके पास देखो कौन सा स्टाइल वर्क कर रहा है, अब आपके पास यहाँ पर ग्लोबल वाला स्टाइल वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन, और इसकी फॉन्ट फैमिली क्या हो गई, आपने यहाँ पे इसका कलर ग्रीन हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे टेस्ट लगाया हुआ था, बाकी आपने स्टेरिक में ही दिया हुआ था। तो मैं एक काम करता हूँ कि फॉन्ट फैमिली वाला कोड भी उठाकर मैं यहाँ से कट करता हूँ। फॉन्ट फैमिली को मैंने यहाँ से कट कर लिया और फॉन्ट फैमिली भी मैं किसके अंदर दे देता हूँ, ये जो हमने टेस्ट की यहाँ पर क्लास का कोड किया है इसी के अंदर हम दे देते हैं और सेव करते हैं। कंपाइल कर लिया तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया है। अब आप इस पे देखें तो इस वाले नेम बार की जो हेडिंग आ रही है यानी इसके ऊपर जो फॉन्ट स्टाइल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एरियल लग रहा है। अगर हम यहाँ पर आके देखें तो हमने इस पे क्या दिया हुआ है, एरियल दिया हुआ है। और यहाँ पर आके इस वाले पे हमने जो क्लास यूज़ की हुई है, कौन सी यूज़ की हुई है, वो हमने डॉट ये टेस्ट वाली यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो है टेस्ट क्लास से इसका कलर पिक कर रहा है और इसके साथ साथ H1 के लिए हमने यहाँ पर स्टाइल दिया हुआ है तो ये उसको यहाँ से पिक कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई हमें ग्लोबल स्टाइल्स करने हैं या फिर हमें अलग अलग कंपोनेंट्स पे काम करना है। तो इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कौन सी जगह पे आप ग्लोबल स्टाइल्स देंगे और कहाँ पे आप कंपोनेंट के स्टाइल देंगे। तो अगर आपके पास आप अलग अलग कंपोनेंट्स बना रहे हैं तो हर कंपोनेंट की कोडिंग आप अलग कर सकते हैं, उसकी CSS वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप ये कर लें कि आपने कहा भाई कुछ हमारे थीम के हिसाब से कुछ ग्लोबल स्टाइल्स होंगे जो कि हम चाहते हैं हर कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई हो, वो हम अपनी ग्लोबल फाइल में अप्लाई कर देंगे। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी एंगुलर ऐप के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।